असद कैसर ने हैदराबाद पहुंचने पे वो अपने दोस्तों से बात की। उन्होंने बताया कि इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया गया है। केपीके में मानसेरा से एबटाबाद तक सुहेल आफरीदी ने एक रैली निकाली और उस रैली का मकसद था सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ISF को मुतहर्रिक करना। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के जो साहबजादे हैं जुनेद सफदर साहब, उनकी शादी की तकरीबात चल रही हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज साहब वहाँ पे ज़रूर चीफ गेस्ट हैं। इमरान खान की पर्सनल लाइफ को, इद्दत निकाह केस को जिस तरह यूज़ किया गया, वो सबके सामने बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो इस गटर में जा गिरे और आज वो कहीं पे मुंह दिखाने के। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का जो वफ़द है वो भी हैदराबाद पहुँच गया। वहाँ पे जो ज़मीनी रास्ते थे वो तो बंद किए हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने जो समंदरी रास्ता है वो इख्तियार किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो पाकिस्तान की सियासी तारीख की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लिखा जाएगा कि एक सियासी जमात को रोकने के लिए ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, हर चीज़ बंद करनी पड़ती थी और वो सियासी जमात थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। जी नाज़रीन, जो सड़कें थी वो ब्लॉक की गई थी, बंद की गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कई मनाज़र ऐसे भी थे कि समंदर के रास्ते होते हुए कश्तियों पे ये जो मुसाफिरीन हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के, ये सिंध पहुँच गए। और असद कैसर ने हैदराबाद पहुँचने पे वो अपने दोस्तों से बात की। उन्होंने बताया कि इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया गया है और ये जो हुकूमत है डिलीवर नहीं कर पा रही और इसकी ये जो बहरान है, मुआशी बहरान और इसके अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम, ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ एक खबर और भी ले लें कि आज KPK में मानसेरा से एबटाबाद तक सुहेल आफरीदी ने एक रैली निकाली और उस रैली का मकसद था सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ISF को मुतहर्रिक करना। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं KPK से। उन्होंने कहा कि जी इतनी बड़ी तादाद में लोग थे KPK में मानसेरा से एबटाबाद तक, के मानसेरा से एबटाबाद तक गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। तो ये खबर मैं दे रहा हूँ इसलिए नहीं कि किसी को डरा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि किसी को समझाने की या खबरदार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के ये जो अवाम है या KPK के जो लोग हैं वो उस ऐलान को, जो कि बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्होंने कहा जी 8 तारीख को पहिया जाम होगा पाकिस्तान का और उन्होंने कहा कि हर सूरत में हम इमरान खान की कॉल पे निकलेंगे और हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। तो नाज़रीन, रोकने वालों ने भी अपना प्लान बना लिया है, लेकिन 8 फरवरी के जो पहिया जाम हड़ताल है उसके लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने और पाकिस्तान जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान है उन्होंने एक मुश्तरका पॉलिसी बनाई है। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की जो ताजर कम्युनिटी है, जो ताजर बरादरी है, वो शदीद नाला है हुकूमत की पॉलिसियों से। कल जो पाकिस्तान के एक सीनियर ताजर हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 3 नस्लें लगती हैं हमें कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार खड़ा करने में, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि हमारी 3 नस्लों की जो मेहनत है उसको मलिया मेट कर दिया। और ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि जो ओवरसीज जो कि मल्टीनेशनल ग्रुप्स थे, जो कंपनीज थी, उन्होंने तो अपना कारोबार बंद किया ही किया, साथ ही साथ जो लोकल यहाँ के ब्रांड्स हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को समेट रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ कहा जाता है कि मुआशी बहरान हल हो रहा है, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, फिर मैंने कल भी बताया कि 5 रुपये लीटर पेट्रोल भी महंगा कर दिया जाता है, महंगाई जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में रोज़गार के कोई नए मौके, ये मेरा एक सवाल है आवाम से और मेरी अपनी व्यूवर्स जितने भी मेरे व्यूअरशिप है उन सब से कि काइंडली मुझे व्यूवर्स बताएं कि क्या आपके मुताबिक 3 सालों में पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए या नहीं हुए। आप अपने हालात बताएं। आप बताएं कि 3 साल पहले आप कहां स्टैंड करते थे और पाकिस्तान में अब 3 साल के बाद आप कहां स्टैंड करते हैं। नाज़रीन, अप्रोक्सीमेटली कोई तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्राम्स में बताया कि बरतानिया में जो पॉलिटिकल असाइलम लेने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं गुज़श्ता 3 सालों में, वो पाकिस्तानी थे। इसी तरह से पाकिस्तान में जो ब्रेन ड्रेन हुआ, जिसे हम ये हमारी जो मौजूदा सेटअप है वो डॉलर गेन समझ रहे हैं। मैंने कहा कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आवाम जा रही है, यहाँ पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दें, एट द एंड यहाँ पे डॉलर्स आएंगे। लेकिन नाज़रीन, फिर रह कौन जाएगा यहाँ पे? खोते और घोड़े रह जाएंगे, बस जिसके ऊपर आप जो है वो सामान ला देंगे और अपना जो मंशूर है उसको चलाते रहेंगे। हुकूमत जो है वो 3 साल के मजे लेने के बाद अब बिल आखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोटा मोटा कोई लॉलीपॉप दे देती है कभी कभार, ताकि ये जो एहतजाज की कॉल है इसको पेंडिंग किया जा सके। और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के जो महमूद अचकज़ई साहब हैं, अब ये खबर आ रही है
कुछ लोग कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब ने इसलिए अपॉइंटमेंट कर दी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई ना कोई फेस सेविंग मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिंध में पीटीआई को टोपिया जरक पहना के तो अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस और पॉलिटिकल अलायंसेस को जिंदा रखती है। तो पीएमएलएन जो है वो आइसोलेट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया स्पीकर साहब को कि आप जो है नॉमिनेशन कर दें, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के कहने पे नॉमिनेशन हो गई। नाज़रीन, मैं आपको सोर्सेज की खबर बता रहा हूं कि ये तमाम तो जो र्यूमर्स हैं ये झूठे हैं। नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका वजूद कहाँ पे? वो तो बेचारे अपनी सीट जिस दिन वो ज्यादा ऊंचा बोल लेते हैं तो फिर खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं कि जी यास्मीन राशिद साहिबा के जो फॉर्म 45 और 47 हैं वो चेक हो रहे हैं, उनका केस खुल रहा है। मियाँ साहब फिर साथ ही जो उनकी आवाज़ है वो नीचे हो जाती है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर साहब, उनकी शादी की तकरीबात चल रही हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे ज़रूर चीफ गेस्ट हैं अनडाउटेडली, और हमारी तरफ से भी मुबारकबाद कि मरीम नवाज साहिबा के साहबजादे हैं जुनैद सफदर साहब। जुनैद सफदर एक बड़ा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नौजवान है, बाहर से पढ़ के आया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो जो पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सेटअप है इससे बेहतर और मुस्बत सोच रखते हों, और उनकी अज़दवाजी जो ज़िंदगी है उसके लिए भी हमारी तरफ से अल्लाह करे कि उनके जो पिछले मामलात थे वो ना हो और बेहतर उनकी जो ज़िंदगी है वो चले। किसी की भी पर्सनल लाइफ को क्रिटिसाइज करना सोशल मीडिया पे या मीडिया पे बैठ के इंतहाई गिरी हुई छोटी बात है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की पर्सनल लाइफ को, इद्दत निकाह केस को जिस तरह यूज़ किया गया वो सबके सामने। बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो इस गटर में जा गिरे और आज वो कहीं पर मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाए, खुसूसन मुआशी मसाइल। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि ताजर बहुत तंग है और ताजर ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हम भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के साथ निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।